वैष्णो दरबार में माँ के दर्शनों के लिए जा रही थी, लेकिन ध्यानों को ये नहीं पता कि ये कौन है, कहाँ से आई है, कहाँ पर जा रही हैं। ध्यानों उन ढोलक छैनों की आवाज सुन करके उन भक्तों के पीछे पीछे चल पड़ा और भक्त माँ वैष्णो दरबार में माँ के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। आइए आप भी दोनों हाथ खोल लीजिए, क्योंकि अब ये म्यूजिक सब बंद है। आपकी तालियां और आपका साथ बहुत जरूरी है। जिनको समझ आए पीछे बोल लेना, नहीं तो मीठी मीठी तालियों के साथ माँ चरणों में अपनी हाजिरी लगा देना। और भक्त यही वंदना माँ चरणों में कहते हुए जा रहे हैं। तेरा दर्शन करने आओ लोग कहीं जय माता की, तेरा दर्शन करने आओ लोग कहे जय माता की, तेरा दर्शन करने जाऊं लोग कहे जय माता की, तेरा दर्शन करके जाऊं लोग कहे जय माता दी, लोग कहे जय माता की, लोग कहे जय माता की, तेरा दर्शन करके जाऊं लोग कहे जय माता दी। ऊंची लंबी तेरी चढ़ाई पहले बहुत डराती है, ऊंची लंबी तेरी चढ़ाई पहले बहुत डराती है, सबको देने वाली सहारा वहाँ पकड़ ले जाती है, सबको देने वाली सहारा वहाँ पकड़ ले जाती है, वहाँ पकड़ ले जाती है। जब भी कदम मैं आगे बढ़ाऊं लोग कहीं जय माता दी, जब भी कदम मैं आगे बढ़ाऊं लोग कहे जय माता दी, लोग कहे जय माता की, लोग कहे जय माता की, तेरा दर्शन करने आऊं लोग कहे जय माता दी, तेरा दर्शन करने आऊं लोग कहे जय माता दी। जगमग ज्योति लागे जैसे मैया पास बुलाती है, जगमग ज्योति लागे जैसे मैया पास बुलाती है, सब पे पड़े उजाला लागे ज्वाला गले लगाती है, सब पे पड़े ज्वाला लागे ज्वाला गले लगाती है, ज्वाला गले लगाती है। जब जब तेरी जोत जगाऊं लोग कहे जय माता दी, जब जब तेरी जोत जगाऊं लोग कहे जय माता दी, लोग कहे जय माता की, लोग कहे जय माता की, तेरा दर्शन करने आऊं लोग कहे जय माता की, तेरा दर्शन करके जाऊं लोग कहे जय माता की। जय ऐसे सभी भक्त जय माता दी करते माँ वैष्णो दरबार में पहुंच गए। जैसे गुफा के अंदर भक्त गए और ध्यान भी गुफा के अंदर भक्तों के साथ गया, पिंडी रूप में माँ के दर्शन किए और सभी भक्त बारी बारी से माँ चरणों में शीश झुकाकर अपने अपने घर की तरफ चल रहे हैं। लेकिन ध्यानु वहां का नजारा देखकर बहुत खुश हुआ। ध्यानु ने मन में सोचा, ये सभी भक्तों माँ के चरणों में शीश झुकाकर अपने अपने घर जा रहे हैं, लेकिन मैं अपने घर नहीं जाऊंगा। मैं तो यहीं पर माँ के चरणों में रहूंगा, माँ के मंदिर में रहूंगा, आने जाने वाले भक्तों के दर्शन करूंगा, सभी भक्तों को जय माता दी जय माता दी जय माता दी कहूंगा। सभी भक्त माँ चरणों में शीश झुकाकर आ गए, लेकिन ध्यानु
सुबह शाम माँ के मंदिर में सफाई करता, माँ के चरणों में बैठता, आने जाने वाले भक्तों के दर्शन करता, सभी को जय माता दी कहता। और ध्यानों की उम्र 25 साल की हो गई, बचपन से जुआनी में आ गई। 25 साल की उम्र हो गई, माँ के चरणों में बैठा है और माँ उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गई, खुश हो गई। माँ ने ध्यानों को दर्शन दे दिए। बोलो सच्चे दरबार की जय। और ध्यानों माँ के दर्शन करके खुश हो गया, माँ के चरण पकड़ लेता है और माँ कहती है, ध्यानों तेरे घर वाले तेरा इंतजार कर रहे हैं, तू अपने घर जा। और ध्यानों माँ के चरण पकड़ करके खड़ा है, माँ से प्रार्थना कर रहा है, माँ अब तो मेरे माता पिता सब कुछ आप हो, मैं तो आपके चरणों में रहूंगा, आपकी सेवा करूंगा। माँ उसकी भक्ति से और प्रसन्न हो गई। माँ ने उसी समय उसका नाम ध्यानों से ध्यानों भक्त रख दिया। बोलो सच्चे दरबार की जय। और ध्यानों भक्त माँ के चरणों में शीश झुकाकर अपने घर आया और साल में 2 बार नवरात्रों के दिनों में नंगे नंगे पांव ऊंची ऊंची चढ़ाइयां चढ़ के माँ वैष्णो दरबार में जाता, माँ के चरणों में शीश झुकाता, अपने घर आ जाता। और ध्यानों भक्त की उम्र 108 साल की हो गई, बूढ़ा शरीर हो गया, अपने पैरों से लाचार हो गया, उसमें वो शक्ति नहीं रही कि वो नंगे नंगे पांव ऊंची ऊंची चढ़ाइयां चढ़ के माँ वैष्णो दरबार में जा सके। और नवरात्रे बिल्कुल नजदीक, सभी भक्त ध्यानों भक्त के घर के आगे से माँ वैष्णो दरबार में जा रहे हैं और ध्यानों भगत से कहते हैं, ध्यानों भक्त क्या माँ के दरबार में माँ के दर्शनों के लिए नहीं चलोगे? ध्यानों भक्त कहते हैं, भक्तों मन तो मेरा बहुत कर रहा है कि मैं माँ के दरबार में जाऊं, माँ के दर्शन करूं, लेकिन मैं अपने पैरों से लाचार हूं, अब मैं ऊंची ऊंची चढ़ाइयां चढ़ के माँ के दरबार में नहीं जा सकता। आप सभी भक्त माँ के दरबार में जा रहे हो, जा करके मेरी भी हाजिरी माँ के चरणों में लगा देना। और सभी भक्त कहते हैं, ध्यानों भक्त हम तुम्हें अपने साथ लेकर के चलेंगे, तुम्हारा सहारा बन करके चलेंगे, तुम्हें माँ के दर्शन करवा करके आएंगे। सभी भक्त ध्यानों भक्त को साथ लेकर के चल पड़े और गुफा के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए। और ध्यानों भक्त भक्तों के साथ मिलकर के माँ से प्रार्थना कर रहे थे, माँ नंगे नंगे पाँव चले आ गया माँ एक तेरा पुजारी, नंगे नंगे पाँव चले आ गया रे माँ एक तेरा पुजारी, नंगे नंगे पाँव चले आ गया रे माँ एक तेरा पुजारी, नंगे नंगे पाँव चले आ गया रे माँ एक तेरा पुजारी, तेरा पुजारी मैया तेरा पुजारी, तेरा पुजारी मैया तेरा पुजारी, नंगे नंगे पाँव चले आ गया रे माँ एक तेरा पुजारी, नंगे नंगे पाँव चले आ गया रे माँ एक तेरा पुजारी, हाथों में लेकर गंगा जल गागरे, 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 शरदा स्नान करा गया माँ एक तेरा पुजारी, शरदा स्नान करा गया रे माँ एक तेरा पुजारी, नंगे नंगे पाँव चले आ गया रे माँ एक तेरा पुजारी, नंगे नंगे पाँव चले आ गया रे माँ एक तेरा पुजारी, हाथों
में लेकर केसर कोली, हाथों में लेकर केसर रोली, माथे पे तिलक लगा गया माँ एक तेरा पुजारी, माथे पे तिलक लगा गया माँ एक तेरा पुजारी, नंगे नंगे पाँव चले आ गया माँ एक तेरा पुजारी, नंगे नंगे पाँव चले आ गया रे माँ एक तेरा पुजारी। ऐसे सभी भक्त गुफा के अंदर गए, माँ के चरणों में शीश झुकाया। जैसे ध्यानु भक्त माँ के चरणों में अपने शीश को झुकाता है, माँ फिर ध्यानु भक्त की भक्ति से प्रसन्न हो गई। माँ ने फिर ध्यानु भक्त को दर्शन दे दिए। बोलो सच्चे दरबार की जय। और ध्यानु भक्त हाथ जोड़ करके माँ से प्रार्थना कर रहे थे, माँ अब तो मैं इन भक्तों के साथ आपके चरणों में आ गया हूँ, आपके दर्शन कर रहा हूँ, लेकिन आज के बाद माँ मैं ऊंची ऊंची चढ़ाइयाँ चढ़ के आपके चरणों में नहीं आ सकता, आपके दर्शन नहीं कर सकता। और माँ कहती है, ध्यानु भक्त तू 8 साल की उम्र में मेरे दर्शनों के लिए आने लगा था, अब तेरी उम्र 108 साल की हो चुकी है। 100 साल का फल तुम्हें लग चुका है, चाहे तू मेरे दर्शनों के लिए आ या ना आ, सबसे पहले तेरी हाजिरी मेरे रजिस्ट्री के अंदर लगा करेगी। ध्यानु भक्त माँ से प्रार्थना करता है कि माँ चलो मैं मानता हूँ मेरी हाजिरी सबसे पहले आपके रजिस्ट्री के अंदर लग जाएगी, लेकिन जब तक मैं आपके दर्शन नहीं करूंगा ऐसी हाजिरी का क्या फायदा। और माँ कहती है, ध्यानु भक्त और तू मुझसे क्या मांगना चाहता है? आज तू जो कुछ मुझसे मांगना चाहता है मांग ले, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। और ध्यानु भक्त कहता है, माँ जब भी जिस समय भी मैं आपको याद करूं, आपको अपने घर के अंदर बुलाऊं, उसी समय आपको मेरे घर के अंदर आकर दर्शन देना पड़ेगा। माँ कहती है, ध्यानु भक्त अब नवरात्रों के दिनों में तू मेरे चरणों में खड़ा मेरे दर्शन कर रहा है, 6 महीने के बाद फिर नवरात्रि आएंगे। 7वां नवरात्रा 7वीं की शाम को तू अपने घर में मेरे नाम का दरबार सजा लेना, मेरे नाम की जोत जगाना, मेरे नाम का खुला वैष्णो जागरण करवाना, और जागरण के अंदर तेरे घर आकर मैं तुम्हें दर्शन दूंगी। बोलो सच्चे दरबार की जय। ध्यानु भक्त माँ चरणों में शीश झुकाकर अपने घर आया। सुबह शाम मंदिर में जोत जगाता, माँ की जय जयकार करता। 6 महीने बीतने को चले, नवरात्रि बिल्कुल नजदीक। ध्यानु भक्त ने नादौन शहर के अंदर अड़ोस पड़ोस के गांव के अंदर ढंडोरा पिटवा दिया कि अब की बार नवरात्रों के दिनों में ध्यानु भक्त के घर 7वीं की शाम को माँ के नाम का दरबार सजेगा, माँ की जोत जगेगी और माँ के नाम का खुला वैष्णो जागरण होगा। और जागरण के अंदर माँ आकर के भक्तों को दर्शन देगी। बोलो सच्चे दरबार की जय। और भक्त माँ के दरबार में नहीं गए क्योंकि भक्तों को विश्वास था कि ध्यानु भक्त जो बात कहता है सच्ची कहता है, और ध्यानु भक्त के घर माँ आएगी, आकर के दर्शन देगी। नवरात्रि आ गई, 7वां नवरात्रा 7वीं की शाम का समय होने को चला। ध्यानु भक्त ने अपने घर में माँ का दरबार सजा दिया। लंबी लंबी लाइनें लगकर भक्तों की ध्यानु भक्त के घर आकर के बैठ गई। और ध्यानु भक्त ने शाम के समय माँ के चरणों में जोत जगा ली।
जोत जगाने के बाद माँ की जय जयकार होने लग गई। सभी भक्त मिलजुल कर माँ को मना रहे हैं। आधी रात का समय होने को चला, लेकिन माँ नहीं आई। ध्यानु भक्त का बुरा हाल। उसी समय भक्तों के साथ मिल करके माँ के नाम का जयकारा लगाता है। जयकारा माँ शेरावाली का बोल सच्चे दरबार की जय। भक्तों की जयकारी की आवाज पहाड़ों से टकराती माँ के कानों में पहुंची। माँ आराम करने की सोच रही है। माँ को याद आया कि आज तो मैंने अपने बच्चे ध्यानु भक्त को दर्शन देने जाना है। आधी रात का समय माँ अपने पीले शेर को सजाकर, शेर के पाँव में घुंघरू पहनाकर शेर पर सवार होकर के चलने लगी। इधर माँ के सेवक हनुमान जी और भैरव बाबा जी हंस हंस करके माँ से पूछते हैं कि माँ आज आधी रात के समय आप अकेले कहाँ पर जा रही हो? माँ कहती है मेरे भक्तों ने, मेरे बच्चों ने मेरे नाम का यज्ञ रचा रखा है। मैं अपने बच्चों को दर्शन देने जा रही हूँ। हनुमान जी और भैरव बाबा माँ से प्रार्थना करते हैं, माँ हमें भी अपने साथ लेकर के चलो, हम भी आपके भक्तों के दर्शन करेंगे। आगे आगे हनुमान जी, बीच में माँ पीले शेर पर सवार, पीछे पीछे भैरव बाबा जी चवर झुलाते हुए चल पड़े। आधा रास्ता तय हो गया। माँ ने मन में सोचा शेर की चाल बहुत धीमी है, बहुत समय लग जाएगा। माँ ने पवन रूप धारण किया, हवा का रूप धारण किया और नादौन शहर के अंदर आ गई। बोलो सच्चे दरबार की जय। माँ ने अपने पीले शेर को रोक लिया। अपने सेवक लंगर वीर हनुमान जी से कह दिया, ये सामने नगरी देख रहा है, चला जा और जाकर देख मेरा बच्चा ध्यानु भक्त मेरे को याद कर रहा है नहीं। हनुमान जी पंडित जी का रूप धारण करके चल पड़ा। जाकर देखा लंबी लंबी लाइनों में भक्त बैठे हैं, माँ की जय जयकार कर रहे हैं। ध्यानु भक्त का बुरा हाल, क्योंकि उस समय बड़े बड़े कहते हैं पीतल के छैने हुआ करते थे, जिसे बजाकर खड़काकर भक्त माँ को मनाते थे। हमने तो वो देखे नहीं है, लेकिन सुनी सुनाई बातें। कहते हैं अगर पीतल की छैने की इतनी तेज धार होती थी, अगर गलती से किसी भी शरीर के अंग पर लगता था तो शरीर का अंग कट जाया करता था। वही पीतल का छैना हाथ में। ध्यानु भक्त माँ से प्रार्थना करे कि माँ जल्दी से मेरे घर आ करके दर्शन दे, और माँ से यही प्रार्थना करे कि माँ हो चंगा लगदानी दूरी दूरी रहना, हो चंगा लगदानी दूरी दूरी रहना। करेंगी कितनी देर अड़िया, करेंगी कितनी देर अड़िया, करेंगी कितनी देर अड़िया, करेंगी कितनी देर अड़िया। बच्चियां ते बिना दाती माँ भी अधूरी है, लाला दा होना दाती माँ लई जरूरी है, लाला दा होना दाती माँ लई जरूरी है। बिना बच्चियां दे माँ किसी कहना, वो बिना बच्चियां दे माँ किसी कहना। करेंगी कितनी देर अड़ियाँ, करेंगी कितनी देर अड़ियाँ। चंगा लगदानी दूरी दूरी रहना, हो चंगा लगदानी दूरी दूरी रहना। करेंगी कितनी देर अड़ियाँ, करेंगी कितनी देर अड़ियाँ। सभी भक्त कहते हैं ध्यानु भक्त तेरे घर के अंदर माँ नहीं आएगी, और ध्यानु भक्त माँ से प्रार्थना करता है, माँ जल्दी से मेरे घर आ जा, आकर के दर्शन दे, नहीं तो पता नहीं समय में क्या कर बैठूं। इतनी बात सुनते ही हनुमान जी माँ के पास पहुँचे। माँ से प्रार्थना की कि माँ जल्दी से जाकर के ध्यानु भक्त को दर्शन दो। और माँ
अपना विराट रूप त्याग देती है। माँ ज्वाला रूप धारण करके आई, आकर के ज्योति रूप में विराजमान हो गई। जयकारा माँ जगजिया ज्योतिर्लिंग वाली का बोल साचे दरबार की। ज्योत की लो फड़फड़ाने लगी, ज्योत की लो सवाई हो गई और ध्यानु भगत समझ गया कि माँ मेरे घर के अंदर ज्योति रूप में विराजमान होकर दर्शन दे रही है। लेकिन मैं इन भक्तों को कैसे समझाऊं कि माँ आप मेरे घर में आ गई हो, माँ सभी भक्तों को दर्शन दो। माँ कहती है ध्यानु भक्त, मैंने तेरे को अकेले को वचन दिया था कि मैं तेरे घर आकर तुम्हें दर्शन दूंगी, इन भक्तों को नहीं। और ध्यानु भक्त कहता है माँ ये भी तो किसी विश्वास पर बैठे हैं, माँ इन भक्तों को भी दर्शन देना पड़ेगा। माँ अगर आपने इन भक्तों को दर्शन नहीं दिए तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, मेरा तो सिर्फ वचन भंग होगा, लेकिन आपके नाम की लात चली जाएगी, आपको कोई आज के बाद याद नहीं करेगा। माँ सभी भक्तों को दर्शन दो। माँ ने ध्यानु भक्त की बात मानी, माँ ने अपना साक्षात रूप धारण किया, विराट रूप धारण किया। आगे हनुमान जी, बीच में माँ पीले शेर पर सवार, पीछे पीछे भैरव बाबा जी। ये माँ का संपूर्ण दरबार है, इसके बाद जितना दरबार मर्जी लगा दो। माँ ने दर्शन दिए, सभी भक्तों ने माँ के चरणों में शीश झुकाया। माँ कहती है ध्यानु भक्त तू मेरे लिए भेंट क्या लेकर के बैठा है? ध्यानु भक्त कहता है माँ आज तो मेरे पास कोई भी भेंट नहीं है। और माँ कहती है जब तू ऊंची ऊंची चढ़ाइयां चढ़ के मेरे दर्शनों के लिए आता था, कोई ना कोई भेंट मेरे चरणों में चढ़ाया करता था। आज मैं तेरे घर के अंदर तेरे को दर्शन देने आ रही हूँ और तू कहता है मेरे पास कोई भी भेंट नहीं है। भेंट तो तुम्हें कोई ना कोई मेरे चरणों में चढ़ानी पड़ेगी। जब माँ बार बार कहती है भेंट चढ़ानी पड़ेगी तो ध्यानु भक्त कहता है माँ मेरा मुझ में कुछ नहीं है, मेरा मुझ में कुछ नहीं है, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दूं तो क्या लागे है मेरा। माँ जो ये शरीर है ना ये भी मेरा अपना नहीं है, ये भी आपका दिया हुआ है, आपका दिया आपको सौंपू तो क्या लागेगा। माँ कहती है ध्यानु भक्त कोई ना कोई भेंट तुम्हें मेरे चरणों में चढ़ानी पड़ेगी। जब माँ बार बार कहती है ध्यानु भक्त कहता है माँ आज मैं आपके चरणों में वो भेंट चढ़ाऊंगा, आज से पहले किसी भी भक्त ने ये भेंट आपके चरणों में नहीं चढ़ाई। जैसे हाथ में पीतल का छेना अपनी गर्दन पर वार किया, अपना शीश काट करके अपने हाथ में लेकर माँ के चरणों में चढ़ा दिया। बोलो सच्चे दरबार की। इधर माँ के सेवक हनुमान जी और भैरव बाबा देखकर हैरान, माँ से प्रार्थना करते हैं माँ हम तो समझ रहे थे कि हम ही सबसे बड़े आपके भक्त हैं, हमें क्या पता आपके ऐसे भी भक्त हैं। एक इशारे पर अपने शीश को काट करके आपके चरणों में चढ़ा देते हैं। जल्दी से माँ ध्यानु भक्त के शीश को मिला दो। माँ ने अमृत लोटा उठाया, जल का छींटा लगाया और ध्यानु भक्त जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी कहता हुआ खड़ा हो गया। और ध्यानु भक्त ने 84 बार अपने शीश को काट करके माँ के चरणों में चढ़ाया। माँ ने उसके शीश को जोड़ मिलाया। फिर माँ कहती है ध्यानु भक्त अब तू या कोई और मेरे चरणों में शीश की भेंट चढ़ाएगा तो मैं उसके शीश को कभी जोड़ नहीं पाऊंगी। और ध्यानु भक्त कहता है माँ अगर आपके बच्चे ऐसे आपके चरणों में शीश की भेंट चढ़ाते रहे तो माँ और बेटे का क्या रिश्ता रह जाएगा। माँ कहती है ध्यानु भक्त जल्दी से पानी वाला गिरी वाला कच्चा नारियल लेकर के आ। हिमाचल प्रदेश के अंदर नादौन शहर के अंदर ध्यानु भक्त ये नारियल पानी वाला गिरी वाला नारियल लेकर के आया। माँ कहती अब ये भेंट मेरे चरणों में चढ़ा। सबसे पहले ध्यानु भक्त ने ये नारियल की भेंट माँ के चरणों में चढ़ाई। माँ ने इस भेंट को स्वीकार कर लिया। माँ ने उसी समय
ये आशीर्वाद, ये वरदान दे दिया, आज के बाद जो भी मेरे बच्चे मेरे चरणों में मेरे दर्शन करने आएंगे, भेंटे तो चाहे जितनी मर्जी चढ़ा दें, जब तक ये पानी वाला गिरी वाला नारियल भेंट मेरे चरणों में नहीं चढ़ाएंगे, मैं और भेंटों को स्वीकार नहीं करूंगी। जो भी सच्चे मन से मेरे चरणों में ये नारियल की भेंट चढ़ाएगा, मैं इस भेंट को स्वीकार करूंगी। अपने बच्चों की गोद सदा हरी भरी रखूंगी, अपने बच्चों का घर सदा हरा भरा रखूंगी। बोलिए सच्चे दरबार की जय। अब पता लग गया जी नारियल क्यों चढ़ाया जाता है। आओ पहले आप बड़े, हाँ नारियल, नारियल जिनके पास है, इस समय कोई भी कुंवारी कन्या नारियल की भेंट नहीं चढ़ाएगी, क्योंकि गोद भरी जाएगी और ना वो फल का प्रसाद लेने आगे आएगी। जिनके पास नारियल है, नारियल में कोई ना कोई दक्षिणा रुपए पैसे लगा दो, अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी आपका मन करे। हाँ जी, जोड़े में बैठे हैं दोनों इकट्ठे आए, अकेले बैठे हैं तो अकेले आए। नारियल आपने चढ़ा दिया, नारियल जाओ कितनी तो रोन लग रही बेच डालेंगे भाई बैठता कौन। जिनके पास नारियल है खड़े हो जाओ। जिनके पास नारियल है अपने मस्तक को लगा लो, कोई बात नहीं, आप शीश झुका लो, दोनों झुका कर। कोई चढ़ावे फूल पतासे, पाने सुपारियां भजते नरेला, बछड़े ने शीश चढ़ाया, जोता तो मैं वारी वारी जाम, मैं वारी जामा, जोता तो मैं वारी वारी जामा। को पलक के मनिए शीश मिलाया, शीश मिलाया नले धड़ नल लाया, हो रही हो जय जय पारे, जोता तो मैं बारी बारी जाम, मैं बारी जामा, जोता तो मैं बारी बारी जाम। जो नारियल आप चढ़ा रहे हो, ये नारियल आपको वापिस मिलेंगे सुबह, और जब भी आप इस नारियल को छीलोगे तोड़ोगे, सबसे पहले छोटी कुंवारी कन्या को ये नारियल का प्रसाद देना है, बाकी मिलजुल कर बांट करके नारियल का प्रसाद खाना। और जो आप ये समझ रहे हो मोली के धागे परांदे आपके गले में डाले जा रहे हैं, जब तक अपने गले में अपने शरीर में रखना चाहो रख सकते हो, जब भी अपने शरीर से बाहर निकालो इसे जल प्रवाहित चलते जल के अंदर छोड़ देना, इसे जमीन पर मत डालना ताकि किसी के पांव के नीचे ना आए। जो फल का प्रसाद इस समय आपको मिलेगा, शादीशुदा जोड़े में जिनको ये प्रसाद मिलेगा, दोनों ने खाना है, या अकेले खाओ या दोनों, आपकी मर्जी है। ना तो ये फल का प्रसाद बच्चों को देना है, ना किसी और के साथ अदला बदली करनी है, ना किसी को ये फल का प्रसाद देना है। जोड़े में दोनों खाओ या अकेले, आपकी मर्जी। ये फल का प्रसाद किसी और को नहीं देना, आप भी चढ़ाओ। क्या टाइम हो गया? 4:30।
6 बजे तक और शायद तुम्हारी लड़की हुई है 7 बजे जा